प्रिय विद्यार्थियों, पटेल ट्यूटोरियल चैनल पर आज का इतिहास करके एक सीरीज हम लोग दे रहे हैं आपके नोट्स के लिए। आप लोगों ने प्रश्न किया कि क्या उसे पूरा लिखना है? नहीं, कुछ चीजें आपके काम की हैं, कुछ आपके काम की नहीं है। हम चाहें तो उसे फिल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये अब विवेक भी आना चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीजें हम चुने। करंट अफेयर पर तो मैं आपके साथ ही हूँ और आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण जरूर करें। उससे आप हमेशा समझ जाएंगे कि कौन सी चीजें काम की रहती है, कौन सी नहीं। जैसे आज की तारीख है 4 मई। 4 मई की तारीख का इतिहास हमारे चैनल पर दिया गया है। उसमें लिखा गया है पहली खबर, आज ही के दिन यानी 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की शहादत हुई। ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, इसे नोट करें। 4 आंग्ल-मैसूर युद्ध हुए थे। दूसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हुई है और चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई है, श्रीरंगपट्टनम के किले के फाटक के सामने लड़ते हुए। आप चाहें तो चारों आंग्ल-मैसूर युद्ध को इसी बहाने शार्ट में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आपके लिए काम का है। दूसरा पॉइंट है मार्गरेट थैचर, जानते रहिए जीएस के बतौर। वे यूनाइटेड किंगडम यूके यानी ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। बिल्कुल, ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। यद्यपि आजकल के पैटर्न में नहीं आता, फिर भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जानिए। पहला ग्रेमी अवार्ड्स, अब इसमें 4 मई को दिया गया पहला ग्रेमी अवार्ड्स, ये मायने नहीं रखता। ग्रेमी अवार्ड्स किस फील्ड का अवार्ड है ये जरूर जानिए। ये संगीत की फिल्म, संगीत किस फिल्म मतलब किस क्षेत्र का अवार्ड है? ये संगीत के क्षेत्र का अवार्ड है, लिखा भी होगा। संगीत की दुनिया से सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रेमी का पहला आयोजन आज ही के दिन हुआ था। तो 4 मई को ग्रेमी दिया गया, ये मत रटे। पहला ग्रेमी 4 मई 1959 को नहीं। ग्रेमी अवार्ड का संबंध किस फील्ड से है? संगीत। केंट स्टेट शूटिंग, यद्यपि बहुचर्चित घटनाक्रम है। वियतनाम, अमेरिका और वियतनाम का संघर्ष इतिहास का बड़ा विवादित बहुचर्चित चैप्टर है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर नेशनल गार्ड ने गोलियां चलाई थी इस दिन, छोड़ सकते हैं आप अभी फिलहाल। 1854 में भारत की पहली डाक टिकट को औपचारिक तौर पर जारी किया गया था। तो 4 मई 1854 ऐसा दिमाग में बर्डन नहीं रखना है। भारत की पहली डाक टिकट कब जारी हुई थी? बार बार आता है, लॉर्ड डलहौजी के समय 1854। फिर लिखा है कि 4 मई 1983 चीन ने पहला परमाणु परीक्षण किया। बिल्कुल याद मत करें, आप याद करें भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया, इत्यादि इत्यादि। अब आइए प्रमुख जन्म, 4 मई को किसका किसका जन्म हुआ है? तो ऑड्रे हेपबर्न छोड़ दीजिए। त्यागराज, कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और संगीतज्ञ, ये बड़ा प्रसिद्ध नाम है। आर्ट एंड कल्चर में मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, तो त्यागराज जी के नाम को लिखिए। ऋषि कपूर जी भी फिल्म की दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ये याद करने का फैक्ट नहीं है कि 4 मई 1952 को उनका जन्म हुआ था। इन तीनों में से त्यागराज, मोती चुनना आपको आना चाहिए। और ऊपर से त्यागराज के जन्म की तारीख नहीं, त्यागराज कर्नाटक संगीत के ज्ञाता हैं। त्यागराज का संबंध किस फील्ड से है? फिर प्रमुख निधन में जोसेफ ब्रोज टिटो, 1980, यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध क्रांतिकारी। बिल्कुल इनको याद कीजिए, टिटो को। लेकिन इनके निधन की तारीख नहीं। टिटो कौन है? तो जो नाम आंदोलन है, नॉन अलायंस मूवमेंट, निर्गुट आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसमें 3 व्यक्तियों का नाम आता है, नेहरू, नासिर, टिटो। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। ये टिटो और नासिर और हमारे नेहरू जी, इन लोगों ने मिलकर, जब दुनिया 2 ध्रुवी विश्व में थी, यानी 2 अलग अलग विचारधाराओं में उलझी हुई थी, साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व रूस कर रहा था, पूंजीवादी विचारधारा का लीडरशिप अमेरिका के हाथों में था, तो इन लोगों ने दुनिया को एक नई दिशा दी, गुट निरपेक्षता, नॉन अलायंस मूवमेंट। तो नॉन अलायंस मूवमेंट पर आपका शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए इसी बहाने। उस्ताद कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान की आज जन्म जयंती है 4 मई को, तो इनकी जन्म जयंती आप भले याद न रखें। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से सम्मानित और शहनाई वादक है। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई। फिर इसके बाद विशेष दिवस में जो 3 दिवस दिए गए हैं, उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। तो आपका एक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि आपके लिए कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। करंट अफेयर और इस तरह की चीजों में मैं निरंतर आपके साथ हूं। मैंने आज एनी हाउ समय निकाला, मैं राहुल को भी धन्यवाद दे रहा हूं।
जो विशेष समय निकाल कर मेरे साथ तुरंत आया रिकॉर्डिंग करने। हरीश ने इसे अपलोड किया और मैं इसे आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारी पूरी संस्था आपके लिए निरंतर कार्य कर रही है। आप भी अपने एक एक पल का उपयोग करें, वीडियो देखें, शार्ट देखें, पढ़ाई से संबंधित। दुधारी तलवार है सोशल मीडिया। आप अपने समय को किल होने से बचाएं। नए समय की मांग है, तो इससे आपके करियर में हम मददगार कैसे साबित हो सकते हैं, ये हमारा प्रयास है। और जितना अधिक समय हम ऑनलाइन क्लास के लिए निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन के बाद ही हम आपके साथ जुड़ते हैं। तो हम दोनों जगह अपने आप को जितना अच्छे से समर्पित हो सके कर रहे हैं और आपके लिए हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।